एक मिनट रुका, एक मिनट रुका, एक मिनट चल आवाज भाई। हेलो, थोड़ा इंडियन नंबर कॉल करके 10-15 मिनट, ठीक है आवाज भाई हम कर इंडियन नंबर को कॉल कर। ये बहुत पीछे अभी सेंटर बोलो सनी और अरबाज भाई ऑन राइट साइड। अरबाज भाई यहाँ पे सनी हाँ चलो आ जाओ। अरबाज भाई और सनी सेव को मिल सकता है एक बार से वैसे यहाँ पे सनी सेव ना प्लीज। हाँ चलो राइट में राइट सर लेफ्ट। Thank you. मैं बोल रहा हूँ ना। That is also for that. मैम योर सेंटर Artist, अरबाज भाई सोलो। सनी राइट सनी हो गया। चल मारना है जिनको सनी मार एक फोटो चल जा। बहुत बहुत मुबारकबाद जो कि ट्रेलर है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? सनी आप शुरू करें। No, you start. You have the best answers. जैसे कि आप ट्रेलर्स में देख रहे हैं कि ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और इसमें सस्पेंस भी है, थोड़ा सा एक सुपर नेचुरल सिनेरियो भी है। तो एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, इंटरेस्टिंग प्लॉट है और 24 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। तो सनी एंड मी हैव डन some interesting work in that and we're looking forward that जितना मज़ा हमको फिल्म में काम करते वक्त आया आपको देखने में मज़ा आएगा। जैसा कि टैगलाइन की बात की जाए लव बिगेन, उसका क्या उससे क्या रिलेट कर पाएगा उस चीज़ से? क्या कहना चाहेंगे? लव बिगिंस, सर्च फॉर लव बिगिंस। तेरा इंतजार जो टाइटल है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि इस फिल्म के अंदर एक स्टेज के ऊपर जो सनी का कैरेक्टर है जो जिसका नाम रौनक है फिल्म के अंदर, वो एक मेरे कैरेक्टर को ढूंढ रहा है। बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो बिजनेसमैन का कैरेक्टर है जो एक थोड़ा सा पेंटिंग में भी इंटरेस्ट लेता है और उसके जहन में एक ऐसी लड़की है जिसकी वो तस्वीर उतारता है पेंटिंग के ज़रिए और जब वो पेंटिंग कंप्लीट होती है तो उसकी शक्ल बिल्कुल सनी जैसी मिलती है एंड उसको ढूंढने के चक्कर में लगा रहता है कि कभी किसी वक्त मेरी ड्रीम गर्ल उसे मिल जाए और वो मिल जाती है उसको और फिर उस लड़की को दिखाता है कि देखो आओ देखो मेरी दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू ड्रॉ एंड वो उनको भी बड़ा शौक होता है बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स ऑब्वियसली वो भी एक आर्ट गैलरी की ओनर है और इनके बीच में एक दोस्ती शुरू हो जाती है, एक रोमांस शुरू हो जाता है और जब रोमांस शुरू हो जाता है तब मेरा कैरेक्टर जो है मिस्टीरियसली गायब हो जाता है और क्योंकि वो इतने प्यार में है इस कैरेक्टर से तो उसको ढूंढने लगती है और उसका इंतज़ार करती है और कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं वो किसी भी हालत में मिल जाए। तो इस वजह से द सर्च फॉर लव बिगिंस है। Sorry, what is the USP of the film? Our buzz. For me it's her boss. अरबाज जिसकी आपने बताया कि एक पेंटर का कैरेक्टर जो है आपका ऑन स्क्रीन, तो असल जिंदगी में आप कितनी पेंटिंग, सलमान तो बहुत पेंटिंग करते हैं, आप कितनी पेंटिंग करते हैं? नहीं, मैं पेंटिंग को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, मेरे में इतना फ्लेयर और टैलेंट नहीं है वैसे पेंटिंग करने का, लेकिन इस किरदार के लिए मैंने थोड़ा सा मतलब सीखने की कोशिश की थी कि ब्रश को कैसे होल्ड किया जाता है, पेंट्स को कैसे मिक्स किया जाता है, कैनवस वगैरह से थोड़ा सा बिकॉज इट वाज अ कैरेक्टर दैट आई नीडेड टू, तो थोड़ा सा मेहनत की थी डायरेक्टर। सनी वी हैव बीन सीइंग यू आप हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, तो डिड यू टुक सम स्पेशल क्लासेस फॉर दैट? I love riding horses and मैंने बहुत lessons लिए बहुत सालों पहले and जब भी मुझे मौका मिलता है to ride a horse मैं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, चलो let's go that way वो ना नहीं बोल सकते क्योंकि मैं already गई। So I love it and वो जो horse था Mauritius में was very nice, it's a very big horse so it was exciting। अरबाज, आप इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, आपके हिसाब से सबसे हॉट कौन है? बिकॉज आपने बहुत सारे जो मेरे पास बैठी है इस वक्त क्या क्वेश्चन? राइट नाउ। यस
सनी थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, वो किस तरह की लड़की है, क्या कर रही है, उसको किस चीज का, किसका इंतजार है? वाह वाह वाह, आपने तो बहुत वर्ल्ड क्लास सवाल पूछा। ऐसा सवाल तो बहुत किसी ने आज तक पूछा ही नहीं है। अरबाज को क्या इंतजार है? पहले ये सवाल का जवाब दे, पहले सनी जवाब देंगे। मेरा कैरेक्टर is a art gallery owner, and he's always looking for new artists and new styles of paintings and all these things. And that's when Arbaz का character वो आता है, बोलता कि मेरे पास एक अच्छा पेंटिंग है and it looks like you and आपको देखना पड़ेगा, and all these, and he tells me all these things about it, and then मैं हाँ बोलती हूँ क्योंकि फिल्म है and I go and I see it, and that's when जब मैं वो पेंटिंग देखती हूँ, that's when these two characters start getting to know each other, and then प्यार हो जाता है, and then they're so madly in love, and then एक दिन वो गायब हो जाते हैं. So my character, मेरा character film में, she searches for her love, and she gets help also in the film from somebody, from a medium, to try and help, क्योंकि उसको मालूम नहीं है वो कहाँ गया, and you know, when she searches for him everywhere, and you'll have to see. आप पीछे आ जाओ, आप उधर आ अच्छा जाओ, यहाँ एक ऐसे देखना पड़ता है। Working with Arbaz Khan, he's a good romantic actor. He make a comfortable you working. हम actually day one से दोस्त बन गए, and वो दोस्ती में हमने बहुत मस्ती किया, and हमने बहुत बातें की है. I learned a lot from Arbaz, and as far as our characters go, we were very professional, and जो भी director को चाहिए था that was required for the film, हमने वो ही किया, because that's what we agreed to from the very beginning. So but working, मेरा favorite time actually shot के बीच था, क्योंकि हम हंसते थे, हम jokes ये सब मस्ती ऐसा करते थे, situational जो हमारे आसपास हो रहा था. So it was nice. He understood my sarcasm, which was great. I understood his sarcasm, and yeah, we had a great time. आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पहले चॉइस थे कि अरबाज खान को लीड रोल में लेना है, या सर ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा. जब वो मेरे पास आए तो लाइक आई सेड, हर एज एन एक्टर everybody does films for various reasons. Sometimes because it is challenging, some role that they've not done, or a character they've not played, or somebody they've not worked with. So for me, what was very exciting was, firstly, after a very long time, I got to play a romantic character, and then when I got to play it with Sunny opposite me, it was like a given कि मुझे करना है. तो दिस वाज प्रीटी मच एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी साल एज अ स्लाइटली नेगेटिव या एक्टर विद ग्रे शेड्स रोल्स या सीरियस रोल्स प्ले किए. तो सडनली मुझे इस इतने सालों के बाद एक मुकाम पर आके मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला कि, बट इट्स अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर दैट सूटेड मी. अगर वो बहुत ज़्यादा डांस वांस ये वो उस टाइप का होता तो शायद मैं खुद आई वुड हैव फेल्ट अनकंफर्टेबल एट दिस. सो इट्स अ स्लाइटली मैच्योर लव स्टोरी. इट्स अ वेरी खूबसूरत कहानी वाला बेस्ड लव स्टोरी है, एंड जो मुझे लगा कि इट्स प्रीटी एप्ट, और ये आई कैन सूट फिट इनटू दिस कैरेक्टर. एंड लाइक आई सेड, वो मुझे एक्साइटिंग लगा कि मुझे इतने सालों बाद एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक लीड रोल मिला, जो उसके बाद लाइक ऐसे सनी का होना, दैट वाज लाइक अ गिवन कि अभी मेरे को करना ही करना है. जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है, आपका कोई भी प्रोजेक्ट आता है आपके पास, या तो घर वालों का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? जैसे आप सलमान को बताते हैं अरबाज, फ्रॉम 0 to 10, 0. ये पिक्चर में सलमान ने कुछ कहा था? बिल्कुल नहीं, वो पता ना, 0 में किसी का कोई से नहीं होता है. यहाँ लिबर्टी है, हमारे घर में है, सबको लिबर्टी है अपने प्रोफेशनल डिसीजंस खुद लेने की. इतना हमको पका के छोड़ा है इंडस्ट्री के अंदर कि आप अपने अच्छे बुरे डिसीजंस, करियर डिसीजंस खुद लो. अब इसमें फ़ायदे भी होते हैं. मेरे फादर बहुत सी चीज़ों में बिलीव करते हैं. बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप खुद ही लो. जैसे जिससे आपको शादी करनी, भैया आप लो. कल को मैंने आपको बोल दिया कि आप इससे शादी करो, आपकी शादी अच्छी नहीं गई, आप मुझे बोलोगे कि यार पापा तुमने मेरी शादी कराई थी. इसलिए ज़िंदगी के डिसीजंस हैं. अब ये कुछ लोगों को समझ में आएंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगे. कि आई हैव एजुकेटेड यू टू मेक अ माइंड ऑफ योर ओन, टू टेक डिसीजंस ऑन योर ओन.
not for me to, because I'll not be there when you're leading most of your life. If I'm not going to be there, then what are you going to rely on me all the time? तो बच्चों को ऐसे तैयार करो कि आप हो या ना हो, वो अपने डिसीजन सही बुरे अच्छे बुरे खुद ही लें, प्रोफेशनल पर्सनल। तो हमारे फादर का इंटरफेरेंस तभी आता है जब हम उनके पास जाते हैं कि यार ये करें नहीं करें, तो वो अपनी एडवाइस देते हैं, फिर बोलते हैं इसके बावजूद भी तुम वो करो जो तुमको करना है। वो ये नहीं बोलते कि जो अभी मैंने बोल दिया तो तुम वही करो, तुमने मुझसे पूछा ये मेरा ओपिनियन, अब इसके बाद तुमको करना है, नहीं करो तुम खुद करो। तो यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करता है कि आपने ये फिल्म क्यों की, आपने वो रोल क्यों किया, आपने इसके साथ क्यों काम किया, आपने उसके साथ क्यों काम किया। प्रोफेशनल डिसीजंस है, आपको उसका फायदा या नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। भाई सेम टाइम जैसे कि आप एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जब नए डायरेक्टर आता है तो क्या कुछ इनपुट आप देते हैं एज एन डायरेक्टर को, बिकॉज आप खुद ऑलरेडी मूवी करते हैं। As an actor, I don't interfere in any director's work, not as an actor. But as a producer, I've worked with new directors. Abhinav नए थे, Abhishek Dogra नए थे, मैं खुद नया था. So in my production, I have given breaks to 3 debutant directors, me included. So I have no problem with working with debutant people, directors, because they bring in a lot of excitement and energy. Particularly हमारी फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो भी डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, और डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स या जो लोग अपना करियर शुरू करते हैं उनके अंदर एक अलग किस्म का एक पैशन, एंथुजियाज्म और सिंसियरिटी होता है, एंड मज़ा आता है उन लोगों के साथ काम करने में, बिकॉज वो कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, उनके अंदर एनर्जी और उसमें एक्साइटमेंट बहुत होता है। अब वो चीज़ें कैसे मटीरियलाइज होती हैं या नहीं होती वो तो ऑडियंस के हाथ में है, लेकिन फिल्म के दौरान आपको यू नो यूर इन गुड हैंड्स, बिकॉज दैट पर्सन इज 10 times more, his career is more at stake because she's established in her own way. I have had a career for like 20 years. अभी मुझे मेरी एक नरम गरम फिल्म से मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कल से मुझे कोई रोल बनना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। I'll get my work कि ये रोल अरबाज सूट करता है, बुला लो उसको। बट नए डायरेक्टर को बहुत फर्क पड़ता है, जब उसका पहली फिल्म नहीं चलेगी तो उसके करियर पे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो समटाइम्स वेरी गुड टू रिलाई और ट्रस्ट समबडी एंड से बॉस यू टेक द मैंटल। हम दोनों ने यही किया कि यार एक हमारे पास एक डायरेक्टर है जिसका करियर स्टेक पे है, वो जो जैसे बोलेगा हम कठपुतली है, हम वो ही करेंगे जो डायरेक्टर बोलता है। हाँ, कहीं किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर हमको लगे कि आर्ग्यू करने जैसा है या बात पे, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाते हैं, बट बाय एंड लार्ज वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस। अरबाज, एक्टिंग के मामले में आपका ये साल बहुत अच्छा था, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, आपकी फिल्में लगातार 2-2, 3-3 महीने में रिलीज हुई। सनी के साथ आपकी 2 फिल्में, अभी 2 और आएंगी, 2 और आने वाली हैं। मतलब माइंड ब्लोइंग ईयर था और आने वाला साल भी आपका बहुत अच्छा है, जो फिल्में आपने शूट कर ली हो कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखो, बीच में मैंने बिकॉज आई टर्न प्रोड्यूसर दबंग से, फिर दबंग 2 ही, फिर डॉली की डोली, तो वो 3-4 साल का जो पीरियड था बिटवीन 2009 जहाँ शुरू हुई, 2010 में दबंग रिलीज हुई, टिल 2014 ये मैं अपनी फिल्म के प्रोडक्शन में बिजी था, तो मैंने एक्टिंग रोल्स मतलब ऑलमोस्ट लेना बंद भी कर दिए थे और मैं कर भी नहीं रहा था। उसके बाद मुझे हल्का सा ब्रेक मिला, मुझे मालूम था कि दबंग नेक्स्ट करने वाला हूँ, उसमें थोड़ा समय है। मैं बोला यार ये समय यूज़ कैसे करूँ, आई होप अभी कोई वापस से काम आना शुरू हो जाए। आई वॉज लकी, मुझे काम आना शुरू हो गया, एक के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, तो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड। ना तो ये जो पीरियड होता है ना बिटवीन फिल्में शुरू करना, ये बड़ा मतलब डिप्रेसिंग होता है अगर आप एज एन एक्टर आप बिजी रह चुके हो और फिर एज ए प्रोड्यूसर आपको 3-3 साल वेट करना पड़ता है। तो आई एम फॉर्चुनेट कि जब मैं फिल्म एज ए प्रोड्यूसर नहीं बनाता हूँ तो टचवुड मुझे एज एन एक्टर 2-3-4 रोल्स मिल जाते हैं जो मेरे साल चलाते हैं, गाड़ी चलती रहती है। तो अरबाज, जब खान्स मैंने देखा कि आपके यहाँ जब कोई किसी के साथ काम करता है और लगातार 4-4 फिल्में, तो एक फैमिली मेंबर जैसा हो जाता है। सनी के साथ भी ऐसे ही मुझे लग रहा है, वो भी एक फैमिली मेंबर हो गई है। अपने प्रोडक्शन में उनके साथ फिल्में बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, बट आप सीरियसली मत लेना इनके डायलॉग को, इन्होंने मुझे भी बोला आई लव यू। ऐसा नहीं, ऐसा I love your question. डोंट गेट, अभी रात को ऐसे सोते वक्त सोचना मत कि सनी ने बोला आई लव यू, मेरे साथ भी हुआ था ये। फिर सुबह इन्होंने मुझे बोला कि वो इतना सीरियसली लेना नहीं। सनी, आर यू रेडी फॉर दबंग 3? अच्छा, मतलब मैं हूँ ना हो, आपने तैयार कर ही दिया उनको। हाँ, ये भी हो ना हो, मतलब आपने बोला आर यू रेडी, जैसे कि कंफर्म है। आप दबंग 3 में इनका आइटम नंबर रखने वाले हो, आपको पता है? हाँ। चलो इसके ऊपर शर्त हो जी। अरे ऐसे मत करो। ऐसे नहीं, देखो, आई वुड लव टू हैव हर, लेट्स जस्ट
put this matter straight. I'll make it easier. फिल्म को देखना, I will definitely, I am ready to watch it. अगर मैं उस फिल्म में हूँ या नहीं हूँ, that's, you know, in somebody else's hands. But we'll always That somebody is here. we'll always remain friends. It's like I would say it's a collective, maybe a collective decision. But you never know what happens in the future, and no matter what happens, I'd rather have my friendship with him than put pressure on him, saying, "Yo, you have to put me in your film." But that's not what friends do, right? Yeah, but I would love to if there's an opportunity. Like I said, I kind of know that if she does the film, like देखो जब मलाइका ने फिल्म की थी तब मलाइका को बहुत फायदा हुआ था. करीना इतनी बड़ी स्टार होने के बाद भी आप बिलीव करोगे कि वो गाने करने से करीना को भी बहुत रिकग्निशन और फायदा हुआ. तो whoever does the film, and particularly her, if she does it, I want her. I feel that it should suit her. She should be. It should benefit her and all of that. So we have to work. I have to see कि क्या requirement है वो उस situation की, वो गाने की, कि क्या character की requirement है उस situation में, क्या किस किस्म का person we want. I really don't know. Once that happens, if Sunny fits the bill, I'm just gonna go for Sunny. So it's like, yeah. Sunny, then you don't refuse, huh? I'm not. I already said yes, and I'm free. You just have to feed me. being a Bollywood director, जिस तरह से अभी संजय लीला बंसाली सर के साथ जो हो रहा है, जो वो फेस कर रहे हैं पिक्चर, उनकी पिक्चरों को पहले भी एक पिक्चर आई थी उन पे सॉफ्ट टारगेट किया गया था और अभी भी वैसा ही हो रहा है. तो क्या आपको लगता है कितना गलत है? I think फिल्म इज पर्सन फॉर ये कंट्री जो है ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. अगर किसी को किसी भी चीज़ पे एतराज़ है तो देयर इज़ अ लॉफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. देयर इज़, यू नो व्हाट आई मीन, इज़ लाइक एक पहली बात तो जैसे एक सेंसर बोर्ड है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दे. आज तक कोई भी फिल्म मेरे नॉलेज में या किसी के भी नॉलेज में बिना सेंसर के तो रिलीज़ हुई नहीं है. वो डिसाइड करती है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करती है, सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बिलीव्स जो भी है करके. तो वो एक वो बॉडी है जो एट दी एंड, राइट रॉन्ग वट एवर इट इज़, दे डिसाइड. लेट देम डिसाइड फर्स्ट. लेट देम हैव अ इशू कि ये काटो, ये नहीं काटो, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. द फिल्म मेकर्स फाइट विद दैट. हमको लड़ना पड़ता है कभी भी हमारी फिल्मों के साथ कि ये डायलॉग चाहिए या ये मोमेंट चाहिए या ये इमोशन चाहिए. वो बताते हैं कि क्यों नहीं, उनके रीजंस भी देते हैं वो क्यों नहीं आप दे सकते हैं. पहले तो वहाँ से निकलने दो. वहाँ से जब निकल जाएगी और वो अगर पास करते हैं कि उनको अलाउड है फिल्म रिलीज़ करना, तो एक हमने जिसको अपॉइंट किया उसने अलाउ किया, तो आपके ऊपर प्रेरोगेटिव है कि आप देखना चाहते हो फिल्म तो देखो, नहीं देखना चाहते तो मत देखो. पहली बात तो ये. उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ों से शिकायतें हैं तो इस कंट्री में आप लॉ अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना. सिंपल बात ये है. अगर उसमें कुछ है भी, अगर से फॉर इंस्टेंस जो आपके वर्क नहीं करती, देयर इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, फाइट इट इन दैट. यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड, यू कांट ब्रेक थिंग्स, यू कांट हर्ट पीपल, यू कांट. मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सनल फैमिली मेंबर के साथ भी कोई अत्याचार करे या कोई मारे तो आपको तभी भी अलाउड नहीं है कि आप जाके उनको मारो और बोलोगे भैया उसने मेरे फैमिली मेंबर को मारा तो मैंने मार दिया, तो अभी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता. तभी भी कोर्ट करेगा ना कि यार उसने किया लेकिन आपने क्यों किया, आपको फिर भी सजा होगी. तो यू स्टिल हैव टू फाइट इट इन कोर्ट. You still have to follow the law, whether you like it or not. I don't think what is happening is in the lawful situation. That's my only thing. But do you think ये रिस्क लेना जरूरी है कि सेंसर बोर्ड में जाने से पहले पिक्चर करनी सेना को दिखाना सही रहेगा? I don't know. And what are you saying exactly? मतलब उनका जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको फिल्म दिखाना जरूरी है कि सरकारी फैसले होने चाहिए. वो पॉसिबल है. वो तो शायद उनको वही तो चक्कर है कि बिना आप देखे, बिना आपको आइडिया है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आपने तो देखी भी नहीं है. और शायद जब फिल्म रेडी हो जाएगी तो आई थिंक दिखा भी सकते हैं. एज अ फिल्म मेकर, इफ आई फेल्ट कि देयर वाज नथिंग, आई वुड शो द फिल्म कि भैया आपको एतराज़ है इस फिल्म से, आइए देखिए फिल्म, आपको किस चीज़ों का एतराज़ है. हमने तो, और अगर लाइक आई सेड, maybe they will not have an objection, and if they have an objection, then as a filmmaker you still have the right to say listen, I'm still going ahead with the film, or whatever it is, you fight me in court. मूवी के बाद well कि हमारी फिल्म तेरा इंतज़ार रिलीज होने वाली है 24 नवंबर को.
एंड हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, इंटरेस्ट के साथ काम किया है। एक अलग किस्म की फिल्म है, थोड़ी सी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो एक सुपर-नेचुरल फॉर्म में भी चली जाती है मोमेंट्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि जितना हमको इस फिल्म में काम करते हुए मज़ा आया, आपको देखने में मज़ा आया, तो आप प्लीज़ जाइए थिएटर्स में और फिल्म देखिए। थैंक यू। अच्छा, वो उनका कहना है कि सेंसर बोर्ड में जाने से पहले हमें पिक्चर दिखा दें और रिस्क नहीं ले सकते। वो मना कर रहे हैं, हम नहीं दिखाएंगे कि सेंसर बोर्ड में कट करने से पहले हमें पिक्चर दिखा दें। हाँ, तो बाद में दिखाओगे तो फिर वो बोलते हैं हमें पहले डे से हमें दिखाओ, देन वी डिसाइड कि स्टेटमेंट सेंसर के बाद फिर दिखाया। ये अगर सेंसर में जाएगा कुछ कट गया जो हम नहीं देख पाए तो कट गया ना, तो फिर कोई नहीं देख पाएगा ना। वो बोल रहे हमको रिटर्न में दीजिए। नहीं, वो जो अगर नहीं देख पाया जो कट गया, तो वैसे भी सेंसर में एक बार कोई चीज़ कट जाती है, आप उसको ऐड नहीं कर सकते, तो कट गया, तो फिर तो ठीक ही है। आप ये बोलो कि आपने शूट क्यों किया था, उस पर भी हमको एतराज़ है, तो फिर तो बहुत अलग ही लेवल हो गया ना। तो कट गया, वो तो फिर कोई नहीं देख पाएगा उसको। एक शॉट नहीं ऐड कर सकते आप, एक बार सेंसर ने मना कर दिया, फिर शॉट आप ऐड नहीं कर सकते। नहीं, ये सब कोई मतलब मैम करीना नहीं सिनेमा में